चलिए जी। हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी को अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आशीष आस्था। और देखिए, मैं हमेशा जो हिंदी का काव्य खंड होता है ना बाबू, उसको मैं बैठ के लेक्चर के रूप में बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में। क्योंकि हमेशा आप वीडियो देखोगे, चाहे वो कन्यादान हो, चाहे फसल हो, चाहे फिर या दंतुरित मुस्कान हो ना, बहुत सारी चीजें हैं, पद हो, तो सभी चीजों को मैं बैठ करके ही बड़े ही अच्छे अंदाज में बताते रहता हूँ हमेशा। ठीक है? क्योंकि देखिए, मुझे मजा आता है पढ़ाना, मुझे बहुत मजा आता है। हर वीडियो में हम बताते रहते हैं कि देखिए, मेरे पास जो मेरा स्कूल है, जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का, तो होता क्या है कि मुझे वक्त भी नहीं मिलता है, लेकिन देखिए समय निकाल निकाल करके और हम बीच बीच में आपसे बात कर लेते हैं। और हमेशा और रेगुलर हम अपने इस चैनल पे क्लास 10 की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, थोड़ा सा एक वीडियो में और देखे थे भैया, बड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ। हम अकेले शूट करते थे, तो अभी रात है, फिर से रात में शूटिंग करने का मौका मिलता है। तो अभी देखने जा रहे हैं थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं लेकिन बहुत बार जैसे पढ़ाते हैं रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता पता नहीं चलता है। एक बार फिर देख लेते भैया, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा है, क्योंकि हजार बार, अरे हमेशा ऐसे कैसे तो हो जा रहा है मेरे साथ, पता नहीं। मैं लेक्चर दे रहा हूँ और वहाँ वीडियो आ नहीं है बहुत बार ऐसा होता है, दोबारा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को, जो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। और हमारे पास है 10th का हिंदी बुक। ऐसे तो हमें सब कुछ याद रहता है, जैसे कि आप देखे होंगे हर वीडियो में बोलते हैं, पूरा इन पात्र हत जल भीतर अवतार से देना दागी, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और आलिंगन में आते आते मुस्कुरा जो भाग गया। तो चलिए शुरू करते हैं उसी सोच के साथ कि सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे के साथ में। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है यह दंतुरित मुस्कान। इसके पहले वाला आप वीडियो देखे होंगे कि यह दंतुरित मुस्कान के जगह पे जो नागार्जुन लिखे हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो फसल को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, और जो नए हैं और जो नहीं देखे होंगे फसल को, वीडियो के इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक देख लीजिएगा जरूर। और बड़े अंदाज में समझाने का प्रयास करते हैं, विश्वास है कि समझ में भी आता होगा। नहीं समझ में आता होगा भैया, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं दंतुरित मुस्कान। देखिए, थोड़ा सा हम कवि परिचय भी देना चाहेंगे। जैसे नागार्जुन जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग कवि है। इंटरेस्टिंग कवि मतलब कि बहुत अच्छे से चीज लिखते हैं। नागार्जुन के जन्म जो है दरभंगा जिला में जो है, कहाँ पे है, सॉरी, बिहार के दरभंगा जिला है, सॉरी, हाँ सही है, बिहार के एक दरभंगा जिला है, वहां पे इनका होता है। और यह सकलखा गांव था, 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 में हुआ था। और उनका मूल नाम जो था ना, वैद्यनाथ था, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, आरंभिक उनका जो शिक्षा था संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वो बनारस कलकत्ता में गए थे। ठीक है ना, फिर 1936 में वे श्रीलंका भी गए। फिर वहां पे जाकर के वो क्या हुए कि बौद्ध धर्म से दीक्षा प्राप्त किए वो। फिर 2 साल प्रवास के बाद, मतलब 2 साल प्रवास मतलब क्या, प्रवास मतलब क्या, जैसे कि अब लॉकडाउन में देखो प्रवासी मजदूर, मतलब जो विदेश जाते हैं, देश को छोड़ करके दूसरे जगह पे, उसको प्रवासी बोला जाता है। तो 2 साल के बाद ये अपना स्वदेश लौट जाते हैं 1938 में। ठीक है ना, फिर एक घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। अनेक बार वो संपूर्ण भारत की यात्रा करी थी। घुमक्कड़ भी थे बड़ी, और अक्कड़ भी थे स्वभाव से, घुमक्कड़ी इनको कहा जाता था, घुमक्कड़ हो। लेकिन इनका देहावसान 1998 ईस्वी में, जब हम लोग का जन्म हुआ था, तब ये 1998 में से इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा रचा हुआ है, उसी में से एक है हमारा यह दंतुरित मुस्कान। तो देखिए, जैसा कि बता दें कि घुमक्कड़ थे, तो देखिए एक बात यहाँ बता देते हैं कि घुमक्कड़ थे भैया, तो इनका शादी विवाह हो गया। और ये अपने, देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ, ये जो बाहर के भी साउंड इसमें आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिए, क्योंकि दशहरा का सीजन चल रहा है और बाहर ले ले जोड़े जोड़े नारियलवा वाला बज रहा है गाना, तो वो सबके इतना में इंक्लूड हो रहा होगा। तो मेरे पास माइक वगैरह भैया नहीं है, बिना माइक के शूट करते हैं। कोई बात नहीं, हमको इंटरेस्टिंग, अरे देखो वीडियो बनाना मेरे प्रोफेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि मैं फिजिकली रूप से, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप देखे होंगे, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का वीडियोज है, आशीष आस्था के नाम से, SHISH हो गया, AASTH है, आशीष आस्था। इसको भी सर्च करके एक बार देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और उसका तो ऐसे लिंक डाल देंगे, उसको चाहे मेंशन भी कर देंगे, और नहीं तो फिर अबाउट सेक्शन में, मेरा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे सेकंड और उसके क्या करके है, शायद क्या लिखा हुआ है, और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिखा है ऐसे कुछ, और ऊपर जाइएगा और क्लिक करके उसका वीडियो देखिएगा। लेकिन इस पर क्लास 10th के वीडियो आ जाते हैं सारी चीज, मतलब
सभी विषय का, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, सभी विषयों का रेगुलर वीडियो जिसमें आते रहते हैं, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करने का मन कर रहा हो तो ये कर लेना, नहीं कर रहा होगा ना तो वो करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई जाती है। आते हैं अपने टॉपिक पे, नागार्जुन घुमक्कड़ी से। एक बार फिर हम नोटिस कर रहे हैं कि बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी मैं तेज आवाज़ में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि उनके उधर की आवाज़ दब जाए। जोड़े जोड़े नारियल ले ले है सैया बज रहा है उधर, तो थोड़ा सा इस सबको इग्नोर करेंगे भैया। कैसे हैं आप? इग्नोर कर रहे हैं ना? समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यह संतुलित मुस्कान, देखिए नागार्जुन जो थे घुमक्कड़ स्वभाव के थे, वो घूमते रहते थे, 2 साल 4 साल तक घर में आते थे। तो उनकी शादी भी हो गई थी। इसमें देखिए यही चीज है, दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान मतलब जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का जो दंतुरित मुस्कान, जो मतलब दूध वाला दांत आता है ना, उसी के बारे में लिखा हुआ है। कुछ उसी मतलब हम आगे चलकर बताने वाले हैं। तो होता क्या है कि वो प्रवासी थे, तो बहुत दिन बाद 3-4 साल बाद आते हो घर पे, शादी वादी हो गया था। तो हुआ क्या कि उनकी तब तक एक बेटा जन्म ले लिया था, और इतना बड़ा था, मतलब गुड़रता होगा, मतलब ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या कि जो बहुत दिन बाद घर आते हैं, तो अब जाकर के वहां का जो ये वर्णन किया गया, वो घर आते हैं इसके बाद ही वर्णन है। घर आते हैं तो जो बच्चा होता है वो बड़ी ध्यान से देखता है कि मेरे पापा है, लोग ध्यान से देखता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आपको बिना मतलब के देख हंसेंगे, बिना मतलब के देख हंसेंगे। उनकी जो हंसी होती है ना, निश्चल होती है, मतलब उसमें कोई भी लालच नहीं होता है। कोई भी जैसे बड़े लोग होते हैं ना कि आपसे हम मिल रहे हैं ना, तो बहुत दिन बाद हाय हेलो, मतलब क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए भी हंस लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन बच्चा जो होता है किसी को देख के मुस्कुरा देगा, किसी को देख के हंसने लगेगा, बिना मतलब के वो हंसेगा, उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो बड़े लोग हंसी करते हैं ना, उससे मतलब होता है, उसका कोई मीनिंग मतलब होता है, कुछ उसके पीछे का कुछ कहानियां होती है, तभी वो हंसते भी हैं। लेकिन ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम देखेंगे ध्यान पूर्वक, और उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो ना, वो देख रहा ऐसे देखना ना, छोटा बच्चा लोग घर में होगा। हम तो बहुत, जैसे स्कूल में मेरे बच्चे हैं ना, तो स्कूल के बच्चों के साथ हम घूमते रहते, खेलते रहते हैं, तो मुझे तो रोज मजा आता है। और मुझे सही बताऊं ना, तो एक लाइफ का जो छोटे बच्चों के साथ में खेलना, घूमना, रहना बहुत मजा आता है। तो इसीलिए मैं प्ले स्कूल का यहाँ पे न्यू रखा हूँ, ताकि अब बहुत अच्छा चलता भी है, वीडियोज भी देखिएगा, ठीक है ना। खैर, तो बच्चे लोग का देखिएगा ना एक बार, कि जैसे आपको बच्चा देख रहा है ना, ऐसे देख रहे हैं तो आप क्या करना ना, छुप के थोड़ा सा ऐसे करना, झाम, मतलब कि उसको क्या करना, लुका छुपी खेलना, मतलब ऐसे मम्मी के गोद में मान लो और उसे देख रहा है, तो तुम ऐसे नजर मत हट, वो नजर हटाएगा नहीं करेगा, ये जो गोदी में है ना, नजर नहीं हटाएगा, तुमको हटाना पड़ेगा। तो हटाओगे ऐसे बाबू, तब देखिए उसका स्टार्ट हो गया। क्यों? अब आप नहीं करोगे तब वो ऐसे करेगा, हंसेगा और छुप जाएगा, हंसेगा और छुप जाएगा। ये बच्चे में प्रवृत्ति होती है। तो उसी के बारे में जो है कवि आते हैं और देखते हैं कि अपनी पत्नी के गोद में वो बच्चा है, और आते हैं तो बड़े ध्यान से देखता है उसको, लेखक को उनकी जो बेटा है बड़े ध्यान से देखता है, जबकि पहचानता भी नहीं, मैं जानता नहीं है कि मेरे पापा क्या है, लेकिन उनकी पत्नी तो जान जाती है। तो इसी में आगे लिखते हैं, देखिए हम जितना भी पढ़ाने से क्या होता है ना, कि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही बता देते हैं सब कुछ, ये ऐसा कुछ घटना घटने वाला है, तो समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है ना। तो होता क्या है कि यहाँ से देखिए लाइन क्या है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब देखिएगा ना, बच्चों का जो मुस्कान होता है, मुस्कुराहट जो होता है ना, प्यारे बच्चों का, वो पाषाण, मतलब जो कठिन हृदय वाले भी होते हैं ना, उनको भी जैसे देखो ना, घर में अगर मम्मी पापा में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, या फिर अड़ोसन पड़ोसन में लड़ाई हो रहा है, और वहाँ उड़ते एक छोटा सा बच्चा या छोटा सा बालक आ गया, मम्मी मम्मी करते, तो देखना ना, लड़ाई वाला जो होता है ना, वो लड़ाई एक तरह से बच्चा नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा। अब बच्चा आएगा तो बल्कि तुम तरीका दो साइलेंट हो जाएगा। अब बच्चा बल्कि वो लड़ रहा है एकदम, काफी मारे मारे लग रहा है, लेकिन उसके पास बच्चा चल जाता है ना, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप देखिएगा होता है। तो बच्चा से, अब देखिए ना, बच्चा को ये नहीं कोई मतलब रखता है कि वो धूल में मतलब पूरा गंदा रहता है, पूरा गंदा भी रहता है शरीर में, और शरीर रहता है पूरा धूल माटी में खेल रहा है, तब तो आप और ना हम ना कोई भी इंसान ये नहीं देखता है कि बच्चा का पैंट गंदा है तो हम उसको गोदी में नहीं उठाएंगे। प्यारा बच्चा होता है, सब प्यारा बच्चा, सब छोटकन बच्चा सब पीछे प्यारे मतलब क्यूट लगता है, सब क्यूट लगता है, सब देखिए क्यूट लगता है, चाहे कोई भी हो। तो उसको क्या करोगे ना, बिना देखे अरे अरे बाबू बाबू गोदी उठा ले, फिर बाद में जब उसको बच्चा को रखोगे ना, तो गंदा नहीं ना हुआ है, और टॉयलेट भी कर देगा ना बच्चा, तब मजा आता है। ये नहीं कि भाई टॉयलेट कर दिया, वही बड़ा आदमी तक थूक का देगा, मतलब थूक के छिटका भी पड़ गया ना तो जान मार देता है। लेकिन बच्चा आपके वहाँ थूक भी देना, टॉयलेट भी कर दे, लैट्रिन भी कर देना, तो कुछ नहीं करोगे आप लोग। आप लोग क्या सब लोग यार, बच्चा जो होता भगवान का रूप है।
तो बच्चा जब मुस्कुराता है तो ऐसे लगता है कि एकदम मृतक में भी जाना चाहिए। मतलब वो जो बच्चा होता है ना, तो उसका मुस्कुराहट में बहुत बड़ी राज छुपा होता है। राज छुपा होता है हंसी प्रकार का। आगे धूली दूसर तुम्हारा ही है। धूली दूसर मतलब होता है कि बहुत धूली, मतलब कि गंदा कपड़ा, गंदा। धूली दूसर तुम्हारी ये गात, गात मतलब शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाओ। जैसे कि छोड़कर तालाब में जो फूल खिलते हैं, वैसे लग रहा है कि तुम तालाब को छोड़कर के मेरी झोपड़ी में खिल रहे हो। बच्चा का जब मुस्कुराहट होती है ना, और जब मुस्कुराता है ना और रोता है तब तो क्यूट लगता है, हंसता है तो क्यूट तो लगता करता है। तो बच्चा जब रोता है तो ऐसा लगता है कि भाई एकदम इतना का हंसी होता है उसका मुस्कान में, मतलब निश्चल भाव वाला में, कि एकदम प्यारा सा लगता है। तो वही तरह कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कि फूल पौधे जो तालाब में छोड़ करके लग रहा है ऐसे कि मेरे झोपड़ी में ही खिल रहे हैं, उस बच्चा को बोल रहे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जलकर बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब हृदय, मतलब देखिएगा कठिन हृदय वाला जो, वही हम बताए कठिन से कठिन हृदय वाला भी होगा ना, तो बच्चा उसके सामने आ जाता तो भी पिघल जाता है। ठीक है, आप देखोगे आपका मम्मी से, आपके कोई दूसरा आदमी से काफी लड़ाई हो रहा है, ठीक है, एकदम ऐसे दुश्मन है कि एकदम मार डालेगा वो। लेकिन जब वहाँ बच्चा आता है ना, तो वो आदमी को बच्चा से कोई नफरत नहीं होता है। मतलब बच्चा अगर जाएगा भी तो उसको खाना भी देगा, उठा खिला भी लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन जब लड़ाई पर हो रहा है ना, तो मतलब ऐसा लड़ाई कर, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओकरा कोई मतलब नहीं है तो बेटो उठता है, वैसे लोग घटिया होते हैं। घटिया नहीं, घटिया से घटिया भी होते हैं। तो चलिए ये लाइन समझ में आ गया होगा। आगे है थोड़ी सी लंबी लाइन है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफाली का फूल। तो ये सब बचवा के क्या करो ना, कि जब नहीं हंस रहा है, सीरियस मूड में इसे देख रहा है, तनिसा कहो ना बाबू गुदु 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 एक बार बात, वो इतना हंसेगा ना, इतना हंसेगा चुप नहीं होगा। तो ऐसा लगेगा वही कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लगे से। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, शेफाली का एक फूल होता है, तनिसा उसको खाली छू दो ना, मतलब ऐसे कर दो तो जितना भी फूल होते हैं ना सब झर 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 नीचे गिर जाएंगे, शेफाली का फूल। तो उसी तरह से बच्चा को तनिसा छू क्या दो ना, कि लगेगा ना कि बच्चा एकदम इसी मुस्कुराहट होगी ना, कि जो दंतुरी दांत उसका छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे दांत होते हैं ना, और भी क्यूट लगते हैं, उसी कारण तो क्यूट भी लगता है। तो बच्चा तो तनिसा छू दो तो उससे फालिका के फूल के जैसे एकदम मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, एडिट भी नहीं करेंगे भाई, थोड़ा सा क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं। और होता क्या है ना कि बार बार वीडियो में हमको भाषण मार रहे हैं और रिकॉर्ड नहीं होता, एक बार फिर देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है भैया हम पढ़ा रहे हो वीडियो रिकॉर्ड हो। चलो, तो बांस था कि बबूल, मतलब छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि देखिए पहले ही बताया कभी प्रवासी था, वो बहुत दिन बाद आया था। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश, थक गए हो। जैसे बच्चा किसी को देख रहा है ना तो चुपचाप देखते रहे, और वो कभी देखिए बाहर का आवाज ज्यादा आने लगा, थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनिएगा। सामने से बारात में बहुत गुजर जाए ना तो पता नहीं चले, साले पढ़ाई में इतना कि हम मशगूल थे। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेश, थक गए हो आंख लूंगा खेल। बच्चा जब आपको देख रहा है, चाहे बच्चा देखता है तो ऐसा होता है ना, देख रहा है तो देख ही रहा है वो, मतलब ऐसा नहीं करेगा, मतलब क्या करेंगे वो कि देख रहा है आपको तो आपसे आंखें नहीं फिरेगा, आपको फिरना पड़ेगा, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वही हुआ कभी के साथ में। अरे यार ये गाना जो बज रहा है उसके कारण कॉपीराइट क्लेम मत आ जाए, वो सब थोड़ा सा ट्यून के कारण। खैर कोई बात नहीं, कॉपीराइट क्लेम अगर समझा जाएगा, और कॉपीराइट क्लेम आएगा तो कोई मतलब थोड़े। आगे क्या हुआ यदि हो सके न परिचित न पहली बार। कभी कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या हुआ अगर पहली बार में परिचित नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, तुम आप फिर लो, थक गए होगे। फिर है यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ जो होती है आज उससे, मतलब देखो माध्यम न बनना मतलब कि तुम्हारी माँ के साथ आज मेरे विवाह नहीं होती, तुम नहीं हो ये नहीं होते तो तुम नहीं आते, तुम्हारी एक माँ जो थी माध्यम बनी थी। तो यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो मैं न सकता देख और मैं न पाता जान तुम्हें। किसको? उस बच्चा को। बच्चा के साथ उसका गहरी संबंध हो गई थी कभी का। तो वही कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो मैं न सकता देख तुम्हें और मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मेरे तक में भी डाल देगी जान। आगे है कि धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य, कि चीर प्रवासी मैं इधर, मैं अन्य, मैं तो चीर प्रवासी हूँ भाई, मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ।
प्रवासी हूँ, घुमक्कड़ हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क? इस अतिथि से फिर तुम्हारा क्या रहा संपर्क कि तुम मुझे इतना ध्यान से देख रहे हो? उंगली माँ की कराती रही मधुपर्क। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, माँ की ही उंगलियां हमें बताती हैं कि भैया देखो पापा है, मौसी है, नानी है, पड़ोसन है, पड़ोसन की बेटी है, ऐसे तो बताते मतलब मम्मी ही बताती है। तब मम्मी जो होती है ना, हर बच्चा को पहली पाठशाला होती है। मम्मी ही सबको बता मतलब अपने बच्चा को पहले संस्कार देना हुआ, उनको दूसरे को एक दूसरे से संपर्क कराना हुआ। तो वही कि माँ का ही उंगलियां तुम्हें कराती रही मधुपर्क। देखते हो तुम इधर कनखी मार, अब बचपन देखना ना देखेगा ना तो कनखिया मार मार के देखेगा। मतलब बचपन का प्यार उसका जो होता है ना, बच्चा का वो माँ होती है। ये जो तुम लोग गाना गाते हो, बचपन के प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, ये कपार है सॉन्ग, कपार है। तुमको 2 साल 4 साल मम्मी का यार तुम्हें हमें यार दुख लगता है, थोड़ा सा सीरियस होकर बोलेंगे कि आजकल की बात जो थोड़ा सा है ना, इधर उधर भटक जाते हैं। तो 2 महीना 4 महीना में हुआ नहीं, उसको प्यार हो गया। अब कहता है बचपन के प्यार है, कपार है तो मम्मी के जो प्यार था वो का था, मम्मी के प्यार जो था वो बचपन का प्यार मम्मी होती है सबका। बेहुदा बचपन का प्यार नहीं भूल नहीं जाना रे साला, कपार दिमाग खराब सब गाना ट्रेंडिंग में चलवा देता है। तो थोड़ा सा गाना बंद हुआ भैया, थोड़ा यहाँ पे हमको गुस्सा लगा था ना, कितना लोग बचपन की प्यार है यार भूल नहीं जाना रे। अरे भाई तुम्हारा मम्मी का बचपन का प्यार है खाली, तुम उसके चक्कर में मम्मी को भूलते जा रहे हो। कहता है भूल नहीं जाना है। तो सभी लोग को मम्मी का आदर करना चाहिए। मम्मी पापा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। हर कोई सुनाता यही बात है, लेकिन मम्मी पापा का साया जब उठता है ना, तब समझ में आएगा कि मम्मी पापा क्या होता है। बचपन की प्यार साले तुम्हारा जो आजकल ये छोड़ो, गुस्सा लग जाएगा। चलो देखते हो तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार मतलब होना है प्यार होना है। बच्चा से भी जब देखोगे ना तो प्यार हो जाएगा। अब कैसे प्यार, वो बचपन वाला प्यार नहीं मतलब ऐसा प्यार होगा ना कि बच्चा मतलब लगेगा कि अरे भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार, तुम बच्चा के साथ खेलो ना, हम तो रोज खेलते मजा आता है। और जब ऐसे भी हम पढ़ाई करते थे ना अपने स्कूल कॉलेज में, बचपन में जब क्लास 8 तक पढ़े थे, तो होता क्या था कि हम सीनियर थे वहाँ पे, और जो मेरे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे रहते थे ना, तो पहले से ही मेरा बच्चों को लगाव रहा था। जैसे लंच होता तो भैया जब हम अपने गेट से स्कूल क्लास रूम से बाहर निकलते तो हमारे बच्चों पहले ही वहाँ इंतजार कर रहा था कि सर अरे आशीष भैया निकलेंगे, आशीष भैया निकलेंगे ना। जानते हो हम क्या करते थे, क्या करते ना कि पहले आता था चौरनिया चॉकलेट वाला 50 पैसा के आता था चौरनिया चॉकलेट, मतलब 1 रुपया 4 मिलता था ना। अगर तुम अब तक खाए कहाँ हो, अब तो मिलवे नहीं करता। तो क्या करते ना कि 10 रुपया का हम खरीदते थे। 10 रुपया का नहीं यार जाती बोल रहे, 5 रुपया खरीदते थे। कहीं 1 रुपया में 4 मिल रहा है, सोचो 5 रुपया के बेसले मिल जाता है ना। हाँ 5 का बेसले लिए, लंच हुआ सारे अब कभी कभी इसलिए होता पता है क्या होता था ना कि हम इन्हें निकल रहे हैं, अब हम बड़े इंतजार करते बचपन है कि नहीं है कि नहीं है। अब देखते सब छुपल है, तो देख रहे हैं कब निकले कब देखते थे यार, बचपन नहीं थे कब लगता था, मतलब उदासी टाइप लगता था ना कि अरे बचपन रोज मिलते आता था, आज भुला गए। ऐसे खूब घूमते था, सब लुकाई रहता था, तब देखता रहता पीछे रहता भैया लेकिन कभी कभी क्या होता था ना कि हम उन लोग के साथ गेम करते थे, रुक लुकाई रहो, अभी हम निकल रहे और निकलते भी थे ना चुप के, जैसे लड़के लड़का सब निकल रहा है पर पीछे से हम निकल चुप के भैया आसिफ भैया स्कूल नहीं आया का रे, नहीं आया का नहीं। तो बचपन का करता ना कि बड़ी चंडाल होता था छोटा लेकिन ना, बड़ी क्यूट देखता खोजी कहाँ रहते हैं। अब पीछे से हम का कर बैठा ऊपर से पीछे पीछे देख रहे कहाँ आ गया भाई कहाँ ढूंढ रहे हो ठीक है ना भैया यहाँ आया। तो फिर क्या करता था, टॉफी लाते थे ना, चलो 1 2 3 ऊपर फेंक देते थे और ऊपर से गिरता था ना तो बच्चों का जब चुनने लगे। उस समय के जो मुझे प्यार मिलता था ना यार, मतलब लगता था फाड़ देंगे, फाड़ना मतलब कि कुछ भी लगता था, अरे यार मतलब लगता था ना कि बच्चा मेरे से इतना प्यार करते हैं ना। वो 5 रुपया खर्चा जो करते थे भाई बच्चा, मतलब वो फेंकते थे, उतना जो प्यार मिलता था ना, कभी आप कभी करके देखना घर वाले बच्चों को जिस 3-4 को बचाया ना, तो मान के टॉफी दे देना, उनको कुरकुरे दे देना, उनको कुछ भी ऐसी चीज जो उनको पसंद दे देना। इसके बाद देखना तुम्हारा फैन बन जाएगा, एकदम फैन बन जाएगा। कुछ होगा तुम गलती करोगे ना, पापा डांट तो करेंगे ना भैया का मत डांट के, भैया हमारा बढ़िया भैया है, तुम्हारा साइड लेगा। तो बच्चों को पटाने में बड़ी आसान होता है, तुरंत पड़ जाता है बच्चों नहीं, सबको पटाने में लेट होता है, सबको पटाना भी लेट होता है, बर्बादो कर जाएगी, बर्बादो कर देती है, कर जाएगी नहीं।
अब जो ध्यान इसको पर ध्यान मत दो। चलो, और जबकि इधर उधर की बातें बहुत सारे हो जाती है, आप लोग से बात करने में मजा आता है। खैर, और होती जबकि आंखें चार, मतलब कि कनखी जब तुम मार के देखते हो तो तुम्हें आंखें चार मतलब होना, मतलब यहाँ मुहावरा है, आंखें चार होना मतलब प्यार होना। तो बच्चों के साथ तुम कह रहे हैं कि मुझे प्यार हो गया, ऐसा मतलब लग रहा है कि प्यार हो गया, तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तब जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो दूध वाली दांत है, मुझे लगती बड़ी और भी छविमान, और भी ये जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है और भी अच्छा लगने लगता है। तो ये कविता इस तरह से था और बड़े ही इंटरेस्टिंग रूप में नागार्जुन जी लिखे हैं और काफी अच्छे बच्चों का जो प्यार है बहुत अच्छा है। तो आप उम्मीद है कि बच्चों के साथ खेलना। और देखो भाई, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप समझ रहे हैं ना, तुमको एकदम ऐसे प्यार हो जाता है, मतलब ऐसे। खैर, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो मैं शुरू ही बताया था कि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान के पीछे बहुत बड़े कुछ कारण होते हैं, राज होते हैं, कुछ न कारण के पीछे तब ऐसे होता है। जबरदस्ती नहीं हंस देगा, जबरदस्ती हंसेगा ना बड़ा व्यक्ति तो उसको पागल कर देगा, पागल घोषित कर देगा, पागल लोग जबरदस्ती हंसते रहता है। और जो छोटकन बच्चन होता है वो क्या होता है कि मतलब एक छोटा व्यक्ति के बच्चा का मुस्कान में कोई मतलब स्वार्थ नहीं होता भाई। अब बड़े व्यक्ति की मुस्कान होती है ना, उसमें स्वार्थ छिपा होता है, उसमें कुछ लालच होते हैं, उसमें कुछ कारण होते हैं। जबकि छोटे व्यक्ति की जो मुस्कान होती है, छोटे व्यक्ति ने कहा छोटे बच्चों की जो मुस्कान होती है, उसमें कोई सब गल छपट लालच और कुछ नहीं होता है। वो बस देखता है और देखता है वो हंस देता है बस। तो ऐसे कह सकते हो कि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कुछ न कुछ कारण होते हैं, लोभ लालच होता है, कपट होता है, कपटी भी बहुत सारे दोस्त होते हैं। हाँ बढ़िया से करके मिलेगा, पता चलेगा कि उन्हें से जाओगे तो दो गाली देना साला मिल गया ऐसे ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विश्वास अच्छा क्वेश्चन वहां पर काहे पढ़ते हो, हमको देखो नहीं समझ। जब इतना बढ़िया डिस्क्राइब कर दिए, एक्सप्लेनेशन कर दिए, तो थोड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो खुद यथासंभव विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर लिखो ना, अपने से लिखो, क्या दिक्कत है। विश्वास से समझ में आया होगा। और जो नए व्यूअर्स होंगे, अगर यूट्यूब ने चैनल पर मेरा नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 10th क्लास के वीडियोज जितने भी होते हैं सब सब्जेक्ट के आते रहते हैं। और अगर सब्सक्राइब करने का मन कर रहा होगा तभी कीजिएगा, और नहीं कर रहा होगा तब कीजिएगा ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। टेक केयर बाबू सभी लोग, बाय बाय। ठीक है, बाय। रिकॉर्ड हुआ ना, देख लेते हैं, इसको एडिट नहीं करेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। रिकॉर्ड हुआ जी, हाँ ध्यान तो रखा है भाई। 22 मिनट का वीडियो हो गया। अब एक बात थोड़ा सा रुकेगा भैया, रुको रुको, सुनो, छोड़ के मत जाओ, रुको। वीडियो पूरा देखना है ना, वीडियो पूरा देखना। जब हम अपना 100% पैशंसफुली देखते यहाँ बनाते हैं वीडियो, तो तुम कहने देखते हो वीडियो। अरे गुस्सा में बोल रहे हैं जी, आराम से बोलना चाहिए। नहीं, वीडियो के आराम से कह रहे हैं ना कि वीडियो के पैशंसफुली देखो, मेहनत करो। देखने में क्या जाता है, पैशंस रखा करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। आज की युवा में पैशंस नाम की चीज नहीं है, इस पर ज्यादा भाषण दे देंगे, लेकिन वीडियो के देखो। जितना जब हम 100% देके वीडियो बना रहे तो तुम देखने में तुमको क्या होता है, देखो सब वीडियो अगर देखो तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब लोग वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय तो पहले ही बोले थे, तो इसको मैनेज कर लेना, एडिट नहीं करेंगे। बाय।